हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि महीने का नया दिन है और पहला दिन है और परमेश्वर इस महीने आपकी हर घटी को पूरा करने जा रहा है। और आज एक और विशेष टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं, वो है अशांति। हम देखते हैं कि संसार में लोगों के जीवनों में आज अशांति भरी हुई, अशांत जीवन है, अशांत मन है, परिवार अशांत है, व्यक्तिगत रूप से लोग अशांत हैं, यहां तक कि हमारे विश्वासी भाई बहन भी अशांत हैं मन में। उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में पीस नहीं है, वे अशांत हो रखे हैं परिस्थितियों के कारण। परिस्थितियों को देखकर वे अशांत हो गए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, परेशानी। और जब उनका मन अशांत है, उस अशांत मन के कारण उनके जो कार्य हैं वो भी गलत होते हैं, उनका जो व्यवहार है वो भी गलत हो जाता है, और उनका जो शरीर है वो भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। मीन्स बीमारियों की ओर वो अग्रसर होने लगते हैं और परिवार का माहौल खराब हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त सा होने लगता है। लोग रात भर सो नहीं पाते क्योंकि मन क्या है, अशांत है, मन में शांति नहीं है, पीस नहीं है, व्याकुल है मन, चिंतित है मन, परेशान है मन। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आज आपको ढाढ़स देता है। यदि आपका मन अशांत है, यदि आप व्याकुल हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 14 अध्याय और 27 पद यदि आप निकालेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपने जाने के विषय में बात की तो उनका भी जीवन, उनका भी मन अब व्याकुल होने लगा, वो भी अशांत से होने लगे। और 27 पद हम लोग पढ़ेंगे और इस पद से 3 बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन 3 बातों को आप जरूर से समझें। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, मैं तुम्हें शांति देता हूं और अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जो मेरे अंदर शांति है वही शांति मैं तुम पर ट्रांसफर करता हूं। प्रभु यीशु मसीह बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक असीम शांति, परमेश्वरीय शांति, परमेश्वर की शांति, वही शांति प्रभु कहते हैं, वही पीस मैं तुम्हें देता हूं। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह उस पीस को, उस शांति को देते हैं, और वही शांति आज प्रभु आपको भी देते हैं, मुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी उस असीम शांति से भरेंगे। कैसी शांति है वो? फिलिपियों की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे और 4 अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर आपको एक ऐसी शांति दे रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी समझ से बिल्कुल परे है। वो आपको व्याकुल नहीं होने देती, वो शांति आपको परेशान नहीं होने देती, चिंतित नहीं होने देती। वो शांति है, पीस है व्यक्ति को, परमेश्वरीय शांति। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी इसी प्रकार की शांति दे, परमेश्वरीय शांति जो आपकी समझ से परे होगी। चाहे जीवन में आज कैसा भी समय चल रहा है, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी अशांति का विषय क्यों ना हो, मन व्याकुल है, लेकिन प्रभु वादा करते हैं इन सब के बावजूद प्रभु आपको एक ऐसी शांति देंगे जो आपकी समझ से परे होगी। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता जो संसार देता है। क्षण भर की शांति, थोड़ी सी शांति, किसी चीज को देख के शांति मिल गई, नहीं, ये शांति नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दे रहा हूं जो हमेशा के लिए,
एक ऐसी शांति दे रहा हूं जो परमेश्वरीय शांति, संसार वाली शांति नहीं, संसार का पीस नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक नई शांति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का पीस मैं तुम्हारे अंदर देने जा रहा हूं। हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह नाव पर सो रहे हैं और झील में तूफान उठ गया और चेले अत्यंत घबरा गए। उन्होंने सोचा आज हमारे अंतिम दिन है। वो यीशु मसीह को जगाने गया, उसने यीशु मसीह को जगाया। प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठे, सब अशांत है, सब व्याकुल हैं, सबने सोचा सब समाप्त होने वाला, अब हम मरने वाले हैं, हमारा दिन अब समाप्त हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उठे, उस अशांति को प्रभु यीशु मसीह ने शांति में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी, उस तूफान को, उस पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ऐसी शांति आपको देंगे आपके जीवन में, चाहे कितने भी बड़े तूफान क्यों नहीं उठ रहे हैं, चाहे कितनी भी गंभीर समस्या क्यों नहीं है, चाहे कितनी भी गंभीर प्रॉब्लम से होकर आप गुजर रहे हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपके जीवन के उठने वाले इन तूफानों को बिल्कुल शांत कर देंगे, इन समस्याओं को शांत कर देंगे और आपको वो असीम पीस से, असीम शांति से भरेंगे। सोचो वहां पर कैसा माहौल हो गया होगा। पहले सब बहुत व्याकुल, निराश और अशांत, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने सबको शांत कर दिया तो कैसा माहौल हुआ होगा। सब बहुत आनंदित हो गए होंगे, खुश हो गए होंगे और एक दूसरे को गले मिले होंगे, एक दूसरे से आनंद से उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया होगा और सब कुछ उनके जीवन में शांत हो गया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु ऐसे ही शांति आपके जीवन में देंगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें असीम शांति दूंगा। तुम्हारे जीवन के जो तूफान हैं उन्हें मैं शांत करूंगा। मैं तुम्हें एक शांति दूंगा, वो ऐसी शांति होगी चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है तब भी आप पीस में होंगे, तब भी आप शांत होंगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस परमेश्वरीय शांति को अपने अंदर ग्रहण करें, अपने अंदर आने दें, इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें। ये परमेश्वर का वचन है जो सामर्थी है। और इन तीन बातों को आज आपने समझा कि परमेश्वर आपको ऐसी शांति देगा जो आपकी समझ से परे होगी। दूसरी बात, चाहे आपके जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना उठ रहे हैं, प्रभु उन तूफानों को शांत करेंगे और आपके जीवन को शांति से भर देंगे। इसलिए आपको परिस्थितियों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु जिस पर आप भरोसा करते हैं वो शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।